जादुई पतीला। सालों पहले भीमनगर में कालू नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले कालू के भी खेत थे, वो भी 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लेता था, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। अब वो हर समय परेशान रहता और बस हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ कालू सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। कालू आश्चर्य में पड़ गया। कालू के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर कालू दुखी हो गया। कालू के मन में हुआ कि ये जेवरात से भरा हुआ पतीला होता तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर कालू ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। कालू ने खाना खाने के लिए अपनी कुदाल उस पतीले में डाल दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद कालू अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही कालू हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बहुत सारी कुदाल थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर कालू खुश हो गया और उस पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते कालू के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन कालू ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे कालू अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। कालू को अमीर होता देख जमींदार जतिन को कालू पर शक हुआ और मन ही मन में सोचा कि आखिर इसके हाथ ऐसा कौन सा जादू आ गया, ये तो इतनी जल्दी अमीर हो गया। वो सीधा कालू के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने कालू से पूछा, तुम्हें यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज में कालू बोला, जमींदार साहब, ये पतीला मुझे आपके खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा हुआ। कालू ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार जतिन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी कालू की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर के मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात अमीर हो गया। एकदम से जमींदार को अमीर होने की खबर भीमनगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद उसमें सामान डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं भीमनगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीला के कारण राजमहल में हुई भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर कालू और जमींदार जतिन ने सोचा कि अच्छा हुआ हमने इसका जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता के का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है।